दोस्तों ये वीडियो हल करने वाला है सीएस ग्रिड पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को। हम इस वीडियो के अंदर पूरे सीएसएस ग्रिड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में तकसीम करेंगे। हम पहले पार्ट के अंदर बेसिकली सीएसएस ग्रिड के हम तमाम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर हम सीएसएस ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट के जो पेज सीएसएस ग्रिड की मदद से डिजाइन किया जाएगा, उसके अंदर एक साइड पैनल होगा, एक मेन कंटेंट होगा और वो काफी मजे का रहने वाला है। उसका डेमो मैं आपको अगले वीडियो के शुरू में ही दिखा दूंगा। तो प्लीज लाइक कर देना दोनों वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और शुरू करते हैं हम इस सीएसएस ग्रिड के वीडियो को। दोस्तों बेसिकली सीएसएस ग्रिड से हम वेबसाइट्स के लेआउट को डिजाइन करते हैं। सीएसएस ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स में ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन सेम सेम ही है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंस हैं जो हम इस वीडियो का समझेंगे। सीएस ग्रिड की मदद से आप रोज और कॉलम्स बनाते हैं। इसी की मदद से आप रोज और कॉलम के दरमियान गैप को डिफाइन करते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा मार्जिन और पैडिंग को डिफाइन करने की सीएस ग्रिड की मदद से जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जब आप सीएस ग्रिड को लगाते हैं फिर मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम हो जाता है और बस आप सीएस ग्रिड की मदद से ही साइड पैनल्स बना देते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ बॉक्सेस को बना के पेज की एक साइड और दूसरी साइड पे लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और शुरू करते हैं अपनी इस प्रॉपर्टी को समझना। और यहाँ पर हमारा वीएस कोड ओपन हो गया है। मैं यहाँ पर जल्दी से एक फाइल बनाऊंगा index.html के नाम से। और हम सीएस के लिए से फाइल नहीं बनाएंगे, हम इसी के अंदर सीएस को लिखेंगे। वाला प्लेट लगाऊंगा, टैब दबाऊंगा, माइनस कर दूंगा। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। उम्मीद है और अब आपको साफ नजर आ रहा होगा। टाइटल के अंदर बेसिकली हम डालते हैं CSS ग्रिड ट्यूटोरियल। यहाँ पे हम लगाने वाले हैं एक स्टाइल टैग को ताकि हम उसके अंदर सीएसएस लिख सकें। यहाँ पे हम बॉडी में आते हैं, div डॉट कंटेनर के नाम से एक फाइल बना लेते हैं और div डॉट कंटेनर के अंदर हम एक और div लगाते हैं। div के अंदर एक क्लास डालते हैं आइटम के नाम से, ब्रैकेट ओपन करते हैं। और ख्याल करना मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिकली ब्रैकेट के अंदर हम वो लिखेंगे जो हमने div के अंदर लिखना होगा। अभी जैसे ही मैं इसका एंटर मारूंगा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आए बस वही करें जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख दें दिस इज आइटम और यहाँ पे डॉलर का निशान डालें। डॉलर क्या करेगा, उसमें 1 2 3 लिखी हुई आ जाएगी। ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई डालें, कितनी कर दूं, 10 कर दूं, 10 कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से और 10 डिव आ गए। सबकी क्लास आइटम है और सबके अंदर लिखा हुआ है दिस आइटम 1 2 3 4 5। और जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये किसकी मदद से आया है, जो हमने डॉलर डाला था उसकी मदद से आया है। तो ये है शॉर्टकट की जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और स्टाइल के अंदर हम बेसिकली सबसे पहले और एक और काम करते हैं, इससे पहले कि हम गो लाइव को क्लिक कर देते हैं ताकि ताकि जो जो एडिटिंग हम कर रहे हैं हम उसको अपने लाइव सर्वर पर देख सकें कि वो कैसी लग रही है। तो मेरा लाइव सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे लाइव सर्वर हमारे प्रीव्यू में शो हो रहे हैं। तो अपने VS कोड में वापस लौट जाते हैं और VS कोड में वापस लौटने के साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, मैं स्टाइल टैग के अंदर लिखूंगा डॉट कंटेनर। और हमने यहाँ पे डॉट कंटेनर का मतलब है कि जो क्लास है उसको टारगेट करना है, एक ये डालूंगा। और साथ ही साथ मैं लिखूंगा डॉट आइटम, यानी कि दूसरी क्लास में इसको टारगेट कर रहा हूँ। एक क्लास से मैं कंटेनर जो पूरा इनका पेरेंट डिव है उसको टारगेट कर रहा हूँ, दूसरी क्लास से मैं इन सारों को जो अंदर इसके चाइल्ड है उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो पहले कंटेनर नहीं, पहले आइटम की बात करते हैं। आइटम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इनकी विड्थ विड्थ और हाइट बाद में डिफाइन करूंगा क्योंकि इस ग्रिड की मदद से हम समझेंगे और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो छुपा हुआ है। तो विड्थ और हाइट का हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड कलर की ताकि हमारे पास कुछ हमें कुछ शो हो सके। और बैकग्राउंड कलर के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा बॉर्डर। हम क्या करेंगे 2 पिक्सल सॉलिड लाइट ब्लू और कंट्रोल S मारें और जाएं अपने एच के अंदर। जाके आप देखेंगे सब कुछ कैसा लग रहा है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसे लग रहा है। हमारे पास बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो चुका है, उसके साइड पे जो बॉर्डर है वो लाइट ब्लू कलर का आ चुका है। तो VS कोड में लौटते हैं अपने वापस और VS कोड में लौटने के साथ ही साथ हम जल्दी से अब डॉट कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं डिस्प्ले
ग्रिड की। पहले हमने प्रॉपर्टी सेट की थी डिस्प्ले फ्लेक्स की, और ज्यादातर आप करते भी होंगे जब आपने अलाइन आइटम करने होते हैं सेंटर में करने के लिए। जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं तो उसकी मदद से आप जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, सेंटर वगैरह ये चीजें प्रॉपर्टीज को सेट कर सकती हैं। और अब हम बात करेंगे डिस्प्ले ग्रिड की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले और यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नया जादू नहीं हो जाएगा डिस्प्ले ग्रिड लिखने की से। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ भी नहीं होगा इसका। मैं आपको दिखाता हूँ और ये देख लें आप, इसको कुछ भी नहीं हुआ। अब कहेंगे भाई क्यों कुछ नहीं हुआ, हमने डिस्प्ले ग्रिड डाला था, डिस्प्ले फ्लैश डाला तो आइटम रोज और कॉलम में तकरीबन उन कॉलम की शक्ल में आते हैं, रो की शक्ल में आते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो इसमें क्यों कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम बात करते हैं, हम वापस अपने वीएस कोड में लौटते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं, और वीएस कोड में लौटने के साथ ही साथ हम डॉट में इधर एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, समझना इसमें काफी मुश्किल होता है। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हम बेसिकली विड्थ सेट करेंगे अपने उन बॉक्सेस की जो हमने डिव्स या बॉक्स डाले हैं उधर। भाग मत जाना, मैं आपको अभी समझाऊंगा अच्छे से। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल और 100 पिक्सल, हमने तीनों की जो विड्थ है वो 100 पिक्सल डाल दिया। बस अब हम बाकी काम जाके अपने ब्राउजर में समझेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। अपने ब्राउजर में चलते हैं और ये हमारा ब्राउजर आ चुका है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मुझे ना बहुत है मेरा ख्याल है। और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा समझा सकूँ आपको। और यहाँ पे हमारा इंस्पेक्ट कुछ खुल चुका है। अब आप बोलेंगे भाई ये आपका किसी और तरह खुला है, मेरा किसी और तरह खुला है। तो मैं भी आपकी तरह नीचे कुछ इस तरह जोड़ लेता हूँ, मुझे इस तरह काफी अच्छा लगता है। और अच्छा जी, तो हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं और डॉट कंटेनर में आप देख रहे होंगे कि आपके ब्राउजर के अंदर ग्रिड नाम का ऑप्शन आ रहा होगा। जिस ग्रिड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दे देगा कि ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है। जो 1 2 3 4 लिखी है बेसिकली कॉलम डिफाइन कर रही है। अगर आपने एमएस एक्सेल पढ़ा है या उसको सीखा है या उसके बारे में थोड़ी सी भी आपको मालूमात है तो आपको इतना जरूर पता होगा कि जो इस तरह की तरफ होते हैं और इस तरह की शक्ल में होते हैं, इस कॉलम की शक्ल में होते हैं, वो कॉलम होते हैं। और जो है सीधे लाइन में होते हैं वो रोज होती हैं। हमने इधर कॉलम को डिफाइन किया है और इस तरफ जो आ रही है 1 2 3 4 और 5 रोज है हमारे पास, और 1 2 3 और 4 कॉलम्स है हमारे पास। तो ग्रेड करने से क्या होगा यहाँ पे, अब मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज समझाने वाला हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हमने कितने कॉलम बनाए हैं, 1 2 3, हमने 3 कॉलम बनाए हैं। तो ये जो 1 और 2 और 3 है, ये इसको डिफाइन कर रहे हैं कि हमने कितने कॉलम बनाए हैं, 3। अगर मैं यहाँ से एक को हटा दूं, माने 2 कॉलम बन गए, नहीं बन गए ना। और मैं यहाँ पे 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 4 कॉलम बन गए ना। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है 3 4 कॉलम बनाने का, वो हम आगे प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इस टाइम हम सिर्फ विड्थ के ऊपर बात करें, कॉलम की विड्थ के ऊपर। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसके बीच के अंदर एक लाइन आ रही है, इसके बीच के अंदर एक लाइन आ रही है। वो एक अलग कॉम्प्लेक्स जो होती है प्रॉपर्टी, वो है, हम उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे विड्थ बनाना शुरू करें, हम कहते हैं कि जो इसकी विड्थ है जी उसको बढ़ाओ। तो क्या होगा, तो पहले कॉलम की विड्थ होगी ज्यादा हो जाएगी, आप देख लेना। पहले कॉलम की विड्थ ज्यादा होगी। हम कहते हैं कि दूसरे कॉलम की विड्थ बढ़ाओ, दूसरे कॉलम की विड्थ ज्यादा हो गई। हम कहते हैं कि आखिरी वाले कॉलम की विड्थ बढ़ाओ, आखिरी वाले कॉलम की विड्थ ज्यादा होगी। और अगर हम यहाँ पे एक और कॉलम बना दें, उसको 20 पिक्सल रखें और देखें एक चौथा कॉलम आ गया, हम उसकी वेट भी ज्यादा कर सकते हैं। हम एक और कॉलम बना सकते हैं, हम एक और कॉलम कर सकते हैं जी, 300 पिक्सल का 5वां कॉलम। और इस तरीके से आप मुख्तलिफ कॉलम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉलम बनाना मकसूद नहीं है, यहाँ पे आपको समझाना है कि विड्थ क्या होती है और ये किस तरह सेट की जाती है। पहले वाला जो है वो पहले कॉलम की विड्थ को डिफाइन कर रहा है, जो दूसरा वाला है वो दूसरे कॉलम की विड्थ को डिफाइन कर रहा है, तीसरा वाला जो है वो तीसरे वाले कॉलम की विड्थ को डिफाइन कर रहा है, चौथा वाला है चौथे वाले की, और जो पांच वाला है वो पांचवें वाले की। लेकिन इसकी मदद से आप साइड पैनल्स को कैसे बनाते हैं वो हम अब हम उसके तरफ आते हैं। बेसिकली हम इंस्पेक्टर यहाँ पे छोड़ेंगे, अपने वीएस कोड के अंदर लौटने वाले हैं हम जल्दी से। और मैंने यहाँ पे अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे अब हम बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम आइटम के अंदर ना विड्थ और हाइट को सेट कर देंगे। देखो
हमने ग्रिड के अंदर भी विड्थ को बताया कि इतनी विड्थ रख दो, और आइटम के अंदर हम विड्थ और हाइट को डिफाइन करने लगे हैं। और देखना 100 पिक्सल, हाइट कर दो जी 100 पिक्सल। ठीक हो गया। अच्छा, विड्थ और हाइट को डिफाइन करने से पहले अभी एक कॉन्सेप्ट रह गया, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में ऑटो का, कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे किधर गया हमारा एच, और मैं एज ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कुछ भी इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है। और शेयर स्क्रीन करता हूँ, और यहाँ पे मैं आके देखता हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हैं, मैं यहाँ बेसिकली 5 बनाए थे, मैं इनमें से 3 कर देता हूँ, बस 3। मैं कहता हूँ बस 3 होते हैं। अब 3 कॉलम को वॉच देखना, अगर मैं चाह कहूँ कि जो ये है उसको 200 पिक्सल की वेट दे दो, जो एंड वाला है उसको 200 पिक्सल की वेट दे दो। अब अगर मैं बीच वाले के अंदर जो ऑटो को सिलेक्ट कर दूंगे, ऑटो, क्या होगा? तो आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे करूँ अपने आप को, कि ये एक साइड ने 100 पिक्सल ले ली, दूसरी साइड ने 100 पिक्सल ले ली, 200 पिक्सल ले ली, और बीच वाले को हमने ऑटो कर दिया कि जितनी विड्थ बीच वाले पेज की बच गई वो सारे बीच वाले ने ले ली। तो ये होता है ऑटो प्रॉपर्टी, कि एक साइड पे 100 पिक्सल ले ली गई, दूसरे साइड पे 100 पिक्सल ले ली गई है, 200 पिक्सल हमने सेट किए हैं, बार बार 100 पिक्सल बोला, बाकी जितनी विड्थ पेज के अंदर बच गई वो सारी बीच वाले ले ली, क्योंकि हमने बीच वाले को ऑटो कर दिया था। इसी तरह अगर आप बीच वाले के अंदर 200 पिक्सल डाल दो, ऑटो को हटा के 200 पिक्सल, और जो पहली वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप कर दो, ये पहली वाली प्रॉपर्टी को आप कर दो ऑटो, और यहाँ मैं कहता हूँ पहली वाली प्रॉपर्टी को ऑटो। तो ये देखो, दूसरे ने भी 200 पिक्सल ले ली, तीसरे ने भी 200 पिक्सल ले ली, और जितनी विड्थ बची थी वो सारी पहले डिप ने ले ली, पहले कॉलम ने ले ली सारी, और वो पूरे पेज के ऊपर आ गया। तो ये फायदा होता है ऑटो करने का, कि अगर आप दो को तो विड्थ दे दो और चाहते हो कि तीसरा जो है वो बाकी बची सारी विड्थ ले ले, तो आप कुछ इस तरह डिफाइन करते हो। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है, और अब जब हम बॉक्सेस की पहले से ही विड्थ को डिफाइन कर देंगे, तो फिर देखते हैं क्या होता है, जो मैं पहले करने लगा था लेकिन मैंने छोड़ दिया था। और अब हम आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आइटम के अंदर मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश का एक बार फिर दबाऊंगा, और यहाँ पे देखो विड्थ और हाइट हमारी दोबारा से हो चुकी है। मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ जी, एक की को तो 200 पिक्सल, एक की को 150, और एक को 120 पिक्सल। तो देखते हैं क्या हो रहा है हमारे आज के अंदर, क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आओ। ओ, ये क्या हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या हुआ। परेशान नहीं होना। जब हमने कहा कि आइटम के अंदर जो हाइट और विड्थ है वो फिक्स कर दो, पहले तो आइटम के अंदर हाइट और विड्थ फिक्स ही नहीं थी। अब जब हमने कहा कि आइटम के अंदर हाइट और विड्थ को फिक्स कर दो, तो वो आइटम हाइट और विड्थ तो उसने फिक्स कर ली। लेकिन अब जब आप उसके अंदर कह रहे हो कंटेनर के अंदर कि उसको विड्थ तो 150 पिक्सल की दे दो, और आपने आइटम के अंदर कह दिया कि बस इसको फिक्स विड्थ दे दो कि 50 पिक्सल की, तो अपने आप को किस तरह बढ़ाया आपने, तो उसकी विड्थ को फिक्स कर दिया। तो बेसिकली जगह ले लेता है इजाफी। मैं आपको समझाता हूँ कि वो इजाफी जगह कैसे लेता है, ये देखना। ये आपको लाइन नजर आ रही है ना? अब जब मैं इसको बढ़ाऊंगा ना, नहीं सॉरी, इस तीसरे वाले को देख रही हैं आप, ये वाली लाइन भर रही है। हालांकि जब हमने वेट्स और हाइट को सेट नहीं किया था, तो ये जो डब्बा था ये खुद भरता था। लेकिन अब जब हम विड्थ और हाइट को सेट कर चुके हैं, तो ये वाली लाइन भर रही है। तो यही काम होता है कि ये डब्बा नहीं भरता, बल्कि लाइन भरती है, तो दूसरे जो डब्बे होते हैं उनको पुश करती जाती है और विड्थ को घेरती जाती है, हालांकि खुद विड्थ पे नहीं आती। बस दूसरों को धकेलती जाती है, और जगह पे सिर्फ कब्जा करती जाती है, और अपना कोई बंदा वहां पे नहीं रखती है। और जब आप कम करते हैं तो जगह को कम करती जाती है। जब आप विड्थ और हाइट को सेट नहीं करते तो ये खुद आती है पूरी जगह के ऊपर, और जब आप विड्थ और हाइट को सेट कर देती हैं तो ये सिर्फ जगह घेरती है, जिस तरह आप देख रहे हैं। और मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको ज्यादा करूँ, इसको नहीं, इस वाले को, आखिरी वाले को, तो इसके अंदर ये लाइन भर रही है, तो अगर इस लाइन के आगे कोई और डब्बा होता तो वो उसको धकेल धकेल के पीछे ले जाती। तो मैं आपको इसको और अच्छे समझा सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट को बंद कर दूँ तो क्या होगा। तो ग्रिड में वापस लौटते हैं, तो अब आप देखें कि लाइन की जगह वो खुद बड़े हो रहे हैं, लाइन की जगह वो खुद बड़े हो की जगह ले रहे हैं।
लेकिन पिछले साइज में जो हमने विड्थ और हाइट को डिफाइन कर दिया था, तो वो लाइन नहीं, तो वो खुद नहीं बल्कि सिर्फ लाइन वो जगह घेर रहे थे, दूसरों को पुश कर करके आगे भेजे हैं। तो ये चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने साइड पैनल्स बनाने के लिए। किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। अपने वीएस कोड में लौटते हैं, तो वीएस कोड में यहाँ से हम लौटते हैं, और वीएस कोड में लौटने के बाद हम यहाँ पे 100 पिक्सल रखते हैं। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अब हम ग्रिड टेम्पलेट को जरा यहाँ पे से बंद कर दो और नीचे आ जाओ। हम एक और प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने वाले हैं, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर ही हम लिखने वाले हैं रिपीट। रिपीट का मतलब ये है कि कितने आपने कॉलम्स बनाने हैं। मैं कहता हूँ कि हमने 2 कॉलम बनाते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पहला कॉलम डिफाइन करे थे, लेकिन मैंने आपको बताया था ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि हम रिपीट के अंदर लिखते होते हैं कि भाई हमने 2 कॉलम बनाने हैं, और जो दोनों कॉलम के दरमियान की विड्थ होने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर रखी है, और डब्बे का साइज तो नहीं बढ़ेगा बल्कि एक दूसरे को पुश ही करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि हाँ उसकी पिक्सल कर दो कोई 320 पिक्सल कर दो, यानी कि उन दोनों के दरमियान में इतना गैप लगा दो। अब अगर हम यहाँ से विड्थ और हाइट को बंद कर देते हैं तो क्या होता है, पहले वाला डब्बा उसको धकेलता धकेलता आखिर में रहता। लेकिन हमने विड्थ और हाइट रखी हुई है, तो पहले वाला डब्बा अपनी जगह पर रहेगा, दूसरे वाला डब्बा कोने में चला जाएगा, और बीच में गैप आ जाएगा जो पहले वाले डब्बे की लाइन से धकेलती हुई रह जाएगी, जिस तरह हमने समझा था। बेसिकली लाइन कहना कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, अच्छा कोई थिंग नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइन लाइन। लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे अगर हम अपने एज में आए और मैं यहाँ पे उसको बंद कर देता हूँ, तो ये कुछ मेरे पेज से ज़्यादा ही ले गए। मेरे पेज का इतनी साइज भी नहीं है, तो मैं अपने पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, रिसेट मारता हूँ, तो देखता हूँ आता है या नहीं। अभी भी नहीं आया, तो मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है, उसकी विड्थ डिफाइन कर दिया है। तो मैं वापस जाता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पे जाके 250 पिक्सल कर देता हूँ। अब जाते हैं एच के अंदर, अब जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे एच के अंदर कौन सी नई तब्दीलियां आई हैं। और ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आया है, बहुत ज्यादा नहीं आया है। वापस वी एस कोड में लौटते हैं, और इस बार अच्छी खासी कम कर देते हैं। हम करते हैं जी कोई 210 पिक्सल। और यहाँ पर अब हमारा उम्मीद है आ चुका होगा, और अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा रह गया, हम बार बार नहीं जाएंगे, बस अब आखिरी बार जाते हैं। अब हमने इतनी बार किया है तो एक और बार भी सेट कर ही लेते हैं, और हम यहाँ पे करने वाले हैं बेसिकली 70 पिक्सल। अब लौटते हैं अपने एज के अंदर और देखते हैं कि क्या हुआ, और ये कुछ इस तरह से आ चुकी हैं। अब अगर हमने साइड पैनल बनानी हो तो हमें बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक रखना होगा, यहाँ भी सिर्फ एक रखना होगा, तो वो भी हम कर लेते हैं। हम और वो करने से पहले मैं आपको ग्रिड रो की भी प्रॉपर्टी समझाना चाहता हूँ। मैं आपको ग्रिड रो की प्रॉपर्टी समझा देता हूँ पहले। मैं इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि हमने बेसिकली लेआउट वेबसाइट की डिजाइन करनी है, और मैं सिर्फ आपको वही प्रॉपर्टी बना रहा हूँ जो ज़्यादातर लेआउट में इस्तेमाल होती है। इजाफी डीप में जाने का क्या फ़ायदा। मैं करता हूँ ग्रिड, इस बार मैं ग्रिड रो की बात कर लेते हैं, टेम्पलेट और रोज की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ही बेसिकली वही करते हैं जो कॉलम के अंदर करते हैं। हम इस बार हाइट डिफाइन करते हैं। ये रो कॉलम तो इस तरह होते हैं, तो कॉलम की विड्थ इस तरह डिफाइन करते हैं, तो रोज इस तरह होती हैं, तो रोज की विड्थ इस तरह डिफाइन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 120 पिक्सल, मानो पहले रो की, तो कंट्रोल एस मारते हैं, जाते हैं, जाके देखते हैं क्या हो रहा है हमारे एच के अंदर। स्क्रीन शेयर, और यहाँ पर ये देखो, जो हमारे पास पहली रो थी उसके अंदर उसने 120 पिक्सल की गैप दी थी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल रो को सिलेक्ट करता हूँ तो मल्टीपल रो में गैप दे देगा, यानी कि मैं यहाँ पे करूँगा 120 पिक्सल 120 पिक्सल, तो यहाँ पे अब वो 3 रो में गैप दे चुका होगा, उम्मीद है, अगर आपका वो काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो तीनों के गैप दे चुके हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरफ्लो हो रहे हैं गैप की वजह से। तो हम वापस लौटते हैं वीएस कोड में, इसको ठीक करते हैं। तो हम यहाँ पे लौट चुके हैं वीएस कोड के अंदर, और हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेआउट की बात करते हैं कि ये तो हमने बात कर ली। आप इसके अंदर भी आप इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी सेट करते होते हैं, ग्रिड ऑटो रोज की। यानी कि आप कह रहे हैं कि पहले 3 रोज को तो इतने पिक्सल की हाइट और विड्थ दे दो, जो बाकी बचते हैं ना
उनके अंदर तुम 200 पिक्सल की डाल दो, बेसिकली 200 पिक्सल की, 1200 नहीं। तो जो पहली तीन रो है उसके अंदर तो हमने कह दिया कि 120 पिक्सल की दे दो। जो बाकी बच्चे हुए रहते हैं उन सबको 200 पिक्सल की दे दो। इसका मतलब ये होती है ऑटो। देखते हैं कि बाकी सब जो बच्चे हुए हैं उनको 200 पिक्सल की मिली है नहीं। पहली में 120 की है, दूसरी में 120 की है, बाकी जो बच्चे हुए हैं उनमें 200 की आ चुकी है। और ये भी ओवरफ्लो हो रहा था, हम इसके ओवरफ्लो को खत्म करते हैं यहाँ पे जाके बेसिकली। और हम किस तरह इस ओवरफ्लो को खत्म करेंगे मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हमने यहाँ पे गलती की, 120 पिक्सल डालने, कंट्रोल एस मारे, हमने काफी थोड़ी जो हाइट और विड्थ थी सेलेक्ट की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज सबके अंदर जो विड्थ और हाइट हमने डिफाइन की थी आ चुकी हैं। जो बच्चे हुए थे उनमें 200 आ चुकी हैं, पहली तीन में 120 पिक्सल आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि आप लेआउट किस तरह डिफाइन करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दूंगा, अगली वीडियो इसके ऊपर कंप्लीट होने वाली है, तो अगली वीडियो को जरूर देखना, मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पे यहाँ तक इसका मैं बता देता हूँ। और मैं एक और काम करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ दो डॉट आइटम रखने वाला हूँ, सिर्फ दो। और मैं यहाँ पे सिर्फ दो रखने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि जो ग्रिड है ना, ग्रिड कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, उसके अंदर रिपीट मारो, दो रखो, दो कॉलम्स बनाओ। और दोनों के अंदर आपस का फासला दे दो 170 पिक्सल का मानो। और मैं साथ ही साथ करने वाला हूँ कि यहाँ से मैं जो है हाइट को खत्म करने वाला हूँ। हाइट को खत्म कर दिया मैंने। मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि जो ग्रिड टेम्पलेट रोज है ना, रोज, उसके अंदर आप डिफाइन कर दो कोई 120 नहीं, 120 व्यू पोर्ट हाइट। जाके देखते हैं कि सब कुछ क्या हुआ। और ये आप देख रहे होंगे कि ये सब कुछ आ चुका है हमारे पास। दोनों दोनों पेज के किनारे दूसरे किनारे पर लग चुके हैं। आप इस तरह कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, और जितने ज्यादा आप उसकी हाइट डिफाइन करेंगे उतनी ज्यादा हाइट आएगी उसके अंदर। आप डिव के बाद इसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं। और जो हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के ऊपर, अगली वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात करूँ, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी को और जिक्र करना चाहता हूँ, वो है गैप की प्रॉपर्टी। मैं अगर यहाँ पे इसको कर दूं इस तरह, और हम थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ ताकि डब्बे थोड़े खूबसूरत लगें। और पैडिंग देने के बाद मैं सबके अंदर 12 पिक्सल की ऊपर से पैडिंग दे देता हूँ, और 22 पिक्सल की अब साइड से पैडिंग दे देता हूँ। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ ग्रिड डॉट टेम्पलेट रोज के अंदर गैप देने वाला हूँ। एक गैप की प्रॉपर्टी होती है ग्रिड के अंदर, और वो मैं आपको बताता हूँ कब आप इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज को हटा देता हूँ पहले। और मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ग्रिड गैप डाल दिया इसके अंदर। ग्रिड गैप डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 22 पिक्सल का। और मैं गैप डाल दो, हमने इनके अंदर काफी ज्यादा वो डाली हुई है, तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं कि मैंने 22 पिक्सल बस मैं डिफाइन कर देता हूँ। दो कॉलम्स बनाए हैं। और वेट्स को हम नहीं रखते, वेट्स को मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है। कंट्रोल एस माने अपनी वीडियो को खत्म करने से पहले चलते हैं आखिरी बार अपनी एज की तरफ, और जाके देख लेते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। और ये देखें कंटेंट के अंदर हमने बेसिकली विड्थ को बहुत ही कम डिफाइन किया था, तो हमारे साथ गड़बड़ हो चुकी है। तो आप इस VS कोड में लौटना चाहिए, और यहाँ पे स्क्रीन शेयर करनी चाहिए। और हमें करना क्या चाहिए, हमें बेसिकली इनके अंदर ज्यादा वो देनी चाहिए, विड्थ और हाइट। तो अब मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो चुका होगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैप ने क्या किया, गैप ने बेसिकली मार्जिन वाला काम किया कि अगर यहाँ मार्जिन लगी होती तो अभी इनके बीच में गैप दे देती। तो ग्रेड गैप ने इनके बीच में गैप दे दिया। जो ग्रेड वाली प्रॉपर्टी है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। ग्रिड बहुत ही ज्यादा लेआउट बनाने में इस्तेमाल होती है, ये बात मैं आपको दावे से कहता हूँ। अगर आप ग्रिड की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, आप मार्जिन के इस्तेमाल से बच जाएंगे, गैप देने के इस्तेमाल से बच जाएंगे।
बहुत ही ज्यादा अलाइनमेंट को पोजीशन देने से बच जाएंगे, आपकी पोजीशन खुद ब खुद ही सिलेक्ट होती जाएंगी, ग्रिड की प्रॉपर्टीज आपके जहन में पक्की होती जाएंगी और आप ग्रिड की मदद से पूरी बेहतरीन वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम यही चीज करने वाले हैं, हमने एक पेज बनाने वाले हैं। वीडियो को अगली जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।